मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इस टीका के आधार से लोकांतिक देवों के संदर्भ में कल हमने यहाँ बात प्रारंभ की थी। देवगति में वैमानिक देवों के अंतर्गत पांचवें स्वर्ग के देव, उनमें कुछ विशिष्ट देव होते हैं जो लोकांतिक कहलाते हैं। पंचम स्वर्ग के सभी देवों को लोकांतिक नहीं कहते हैं। ब्रह्म लोक में रहने से और लोक के अंत में रहने से ये लोकांतिक कहलाते हैं। एक भवावतारी होते हैं, वैरागी होते हैं, और ऐसा भी प्रयोग किया गया कि इनके जन्म मरण रूपी लोक का अंत आ गया है, इसलिए ये लोकांतिक संज्ञा को सार्थक करने वाले हैं। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आने का भी विकल्प नहीं आता इनको। सिर्फ दीक्षा कल्याणक का प्रसंग, सिर्फ वैराग्य की चर्चाएं, सिर्फ वैराग्य की बातों का अनुमोदन, बस, और कुछ नहीं। चलिए 25 नंबर सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने इन लोकांतिक देवों के भेदों की चर्चा की है। मूल 8 भेद कहे हैं इनके। वैसे दो अंतरालों में और गिन करके 24 हो जाते हैं कुल। पेज नंबर 415 पर 25 नंबर का सूत्र। सारस्वतादित्य वन्नयरुण गर्द तोय तुषिता व्याभाधा रिष्टाश्च। गर्द शब्द इसमें छपा है, गर्द तोय का मुझे ख्याल आता है जैसे मिसप्रिंट है या कैसा समझे अपन इसको। द होना चाहिए, गर्द तोय लिखा है, गर्द तोय शब्द मुख्य है। करेक्शन कर लीजिए आप इसमें, सूत्र थोड़ा सा गलत छपा है। ये गर्त की जगह क्या होना चाहिए, गर्द तोय तुषित व्यावाधारिष्टाश्च। ठीक है ना, कहाँ क्या करना है ख्याल में आ गया। सारस्वतादित्य वन्नयरुण गर्द, गर्त की जगह गर्द, गर्द तोय तुषिता व्यावाधारिष्टाश्च। पूर्व उत्तर आदि दिशाओं में यथाक्रम सारस्वत आदि देवों का निवास है। अरुण समुद्र के मध्य से एक तम स्कंद मूल में असंख्यात योजन का विस्तृत तथा मध्य और अंत में क्रमशः घटकर संख्यात योजन विस्तार वाला है। ये सब इन्होंने बतला दिए। पूर्व उत्तर आदि दिशाओं में यथाक्रम से, पूर्व उत्तर आदि जो दिशाएं हैं इनमें क्रम क्रम से लेकर सारस्वत आदि देवों के निवास हैं। माने एक सारस्वत हो गया, दूसरा आदित्य हो गया, फिर वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाद और अरिष्ट, ये 8 नाम बतला दिए। फिर कह दिया इन्होंने कि अरुण समुद्र के मध्य से
ये मध्यलोक की चर्चा है। मध्यलोक में जो समुद्र है, अरुण समुद्र के मध्य से एक तमस्कंध मूल में असंख्यात योजन का विस्तृत तथा मध्य और अंत में क्रमशः घटकर संख्यात योजन विस्तार वाला विमान की चर्चा कर रहे हैं। यह अत्यंत तीव्र अंधकार रूप तथा समुद्र की तरह गोल है। यह तमस्कंध अरिष्ट विमान के नीचे स्थित है। इससे 8 अंधकार राशियां निकलती है जो अरिष्ट विमान के आसपास है। चारों दिशाओं में 2-2 करके तिर्यक लोक तक 8 हैं। तिर्यक लोक माने तिरछा फैला हुआ। इनके अंतराल में सारस्वत आदि लोकांतिक है। पूर्व और उत्तर के कोण में सारस्वत, पूर्व में आदित्य, पूर्व दक्षिण कोण में वन्नी, दक्षिण में अरुण, दक्षिण पश्चिम में गर्दतोय, पश्चिम में तुषित, उत्तर पश्चिम में अव्यवाद और उत्तर में अरिष्ट विमान है। ये 8 विमानों के नाम आ गए, माने पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और इसके अतिरिक्त ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। 4 और 4 8 दिशाएं हो गई ना। पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ऐसे चले अपन, या फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, एक क्रम। तो पूर्व और दक्षिण यहां से शुरू नहीं करना, उत्तर पूर्व से शुरू करना। उत्तर पूर्व दिशा जो होती है वो होती है ईशान। तो ईशान से शुरू किया, ये है पूर्व उत्तर। ईशान के अंदर सबसे पहले सारस्वत। अब फिर आगे बढ़ोगे तो फिर क्रम से उसके बाद में पूर्व दिशा आ जाएगी, फिर आग्नेय दिशा आ जाएगी, फिर दक्षिण दिशा आ जाएगी, फिर नैऋत्य दिशा आ जाएगी, फिर पश्चिम दिशा आ जाएगी, फिर वायव्य दिशा आएगी, फिर उत्तर दिशा आएगी। इस क्रम से ये 8 नाम यहाँ सूत्र में बतलाए हैं। इन सबको क्रम से समझ लेना चाहिए अपने को। अब ये तो हुए 8। अब कह रहे हैं 2-2 लोकांतिकों में अग्नयाभ, सूर्याभ आदि 16 लोकांतिक और भी हैं। माने 8 दिशाएं हो गई नहीं, 8 दिशाओं में अब सबके अंतराल में 2-2, तो कितने हो जाएंगे? 16 और हो जाएंगे सबके, क्योंकि कितने 8 दिशाओं में 8 और उनके अंतरालों में 2-2, तो 16 है प्लस 8 कुल 24 हो जाएंगे। देखिए, सारस्वत और आदित्य के बीच में अग्नयाभ और सूर्याभ ये विमानों के नाम हैं। आदित्य और वन्नी के अंतराल में चंद्राभ और सत्याभ। वन्य और अरुण के बीच में श्रेयस्कर और क्षेमंकर। अरुण और गर्दतोय के अंतराल में वृषभेष्ट और काम्बर। गर्दतोय और तुषित के बीच में निर्माण रज और दिगंत रक्षित। तुषित और अव्यवाद के बीच में आत्मरक्षित और सर्वरक्षित। अव्यवाद और अरिष्ट के बीच में मरुत और वसु तथा अरिष्ट और सारस्वत के बीच में अश्व और विश्व हैं। इन नामों के विमान हैं, ये विमानों के नाम हैं। इन नामों वाले विमान वहां मौजूद हैं। तो इस तरह से ब्रह्म स्वर्ग के लेवल पर पहुंचने पर 8 दिशाओं, विदिशाओं, सर्वत्र ऐसे राउंड में चारों तरफ मिलकर के कुल 24 विमान इन लोकांतिक देवों के हैं। इनमें रहने वाले लोकांतिक देव भी इसी नाम से व्यवहृत होते हैं। व्यवहृत होते हैं मतलब इसी नाम का व्यवहार उनके साथ में किया जाता है। ठीक है, इनमें रहने वाले लोकांतिक देव माने लोकांतिक देव इन 24 विमानों में ही रहते हैं, इसके बाहर नहीं रहते। ठीक है,
चलिए अब इनकी संख्या बता दिए यहाँ पर आगे। तो फटाफट कोई ऐसा समझने और चर्चा का कुछ विषय नहीं है, इसलिए टाइम नहीं लगा करके अपन आगे बढ़ते हैं और विषय बहुत अच्छे अच्छे आएंगे आगे। फिर इनकी संख्या इस प्रकार है। सारस्वत 700, आदित्य 700, वन्नी 7007, अरुण 7007, गर्दतोय 7009, तुषित 9009, अव्यावाद 11011, अरिष्ट 11011, अग्नियाप 7007, सूर्याप 9009, चंद्राप 11011, सत्याप 13013, श्रेयस्कर 15015, क्षेमंकर 17017, वृषभेष्ट 19019, कामवर 21021, निर्माण रज 23023, दिगंत रक्षित 25025, आत्म रक्षित 27027, सर्व रक्षित 29029, मरुत 31031, वसु 33033, अश्व 35035, विश्व 37037। इस तरह इन 40 लोकांतिकों की समग्र संख्या 40,000। ये गलत है, 4,07,820 होना चाहिए। हाँ, आपने लगा लिया इसका टोटल? ये दूसरे शास्त्र में है। हाँ, ये अभी दादा का एक तत्वार्थ मणि प्रदीप नाम से एक पुस्तक निकली है, आपने देखी? आप लोगों तक तो शायद पहुंची नहीं होगी अभी वो पुस्तक। नहीं है। उस समय उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए मैटर दिया था छपने के पहले, तो मैंने उसमें ये कहीं करेक्शन और पूरा कैलकुलेशन करके मैंने उसमें करेक्ट किया है दादा वाली पुस्तक में। डॉक्टर भारती साहब की तत्वार्थ मणि प्रदीप नाम की एक पुस्तक निकली है, जिसमें उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के इन सूत्रों का विश्लेषण लिखा है। तो राजवार्तिक का एक प्रकरण उन्होंने दिया था, उसको मैंने यहीं से प्रकाश जी छाबड़ा ने पूरी टोटल दिया है 4,07,820। किसमें? प्रकाश जी छाबड़ा और पूजा छाबड़ा ने तो लिखी है। हाँ, तो वो बराबर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। देखिए, लौकांतिक देवों की चर्चा, और उसमें एक क्रमशः संख्या बढ़ती जाती है। इसमें क्रमशः संख्या बढ़ती जाती है। हाँ, क्रम से संख्या बढ़ती जाती है इसमें। बस इन सबको कुल मिलाकर के अपने को टोटल करके देख लेना चाहिए। जो उन्होंने दिया है प्रकाश जी छाबड़ा ने वो बराबर है। आप इसको करेक्शन करके भी लिख सकते हैं। कितना बतलाया कुशल जी साहब? मैं भी सुधार कर लूँ यहाँ। 4,07,820। 4,07,820, ठीक है। और भी इसको टोटल लगा करके देखा जा सकता है। ये तो गलत ही दिख रहा है, क्योंकि 35,000 पहले ही आ गया, 40,000 कैसे संभव है? चलिए, सभी स्वतंत्र हैं। आगे देखिए, विषय विरक्त होने से देवर्षि कहे जाते हैं। लाखों में इनकी संख्या है। देव ऋषि ये कहलाते हैं। कल भी मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था, आपको ध्यान होगा और हमेशा के लिए याद हो जाए। देवर्षि शब्द का प्रयोग लोकांतिक देवों के लिए किया जाता है, क्योंकि यही वास्तव में देवों में ऋषि कहलाते हैं। ये 14 पूर्व के पाठी होते हैं। देखिए आप, इतनी महत्वपूर्ण बात कह दी इन्होंने यहाँ। ये 14 पूर्व के पाठी होते हैं। ज्ञानोपयोगी, संसार से उद्विग्न, अनित्य आदि भावनाओं को भाने वाले, अति विशुद्ध सम्यक दृष्टि होते हैं। वाह! तीर्थंकरों की दीक्षा के समय उन्हें प्रतिबोध देने आते हैं। माने दुनिया में कौन होगा जो तीर्थंकरों को प्रतिबोध देने के लिए आवे? तीर्थंकरों को समझाने के लिए आए, सिखाने के लिए आए, कुछ उद्बोधन देने के लिए आए। अरे तीर्थंकर सारे जगत के जीवों को उपदेश देते हैं, और ये तीर्थंकरों को भी, लेकिन तीर्थंकर बनने के बाद नहीं,
तीर्थंकर होने के पहले गृहस्थ दशा में, युवा दशा में, छद्मस्त अवस्था में, चौथे गुणस्थान की भूमिका में, दीक्षा और वैराग्य के परिणाम मन में आने पर उन्हें प्रतिबोध देने के लिए आते हैं, माने संबोधन करने के लिए। प्रतिबोध शब्द का सीधा सीधा सार समझना, संबोधन और कोई शिक्षा के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनुमोदना। आप जो कह रहे हैं वो सच, आपके मन में इतना अच्छा विचार आया है, बहुत अच्छा विचार है। देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे किसी विचार की प्रशंसा कर देता है तो हमारी वो विचार और वो भावना बहुत बलवती हो जाती है। बहुत प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे आप, अनुभव की चीज है ये सब। आपके मन में रात्रि भोजन त्याग का विचार आया, आपके मन में कुछ भी बाजार का नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए, आपके मन में एक विचार आया। अब आपके आसपास में जो लोग हैं, वे लोग यदि इस प्रकार के हैं जो ये कहते हैं अरे साहब इस उम्र में कोई त्याग, नहीं 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 रहने दो आप, तो फिर सभी छोड़ दो, ऐसे तो फिर त्यागी हो जाओ आप, ऐसा कहने वाले लोग यदि होंगे तो आपका वो नियम संयम और वो भावना फलीभूत नहीं होगी। लेकिन आपके मन में भाव आया कि मेरा मन ऐसा कर रहा है कि यार इस चीज को छोड़ ही देना चाहिए, वास्तव में अपने योग्य नहीं है ये, और बराबर से आवाज आई बहुत अच्छा, वास्तव में छोड़ देना चाहिए, तो इतने बल मिल जाता है अपनी भावना को और तुरंत काम हो जाता है, सपोर्ट मिलता है ना। कैसे लोग हैं कहने वाले, तो इससे पहले कि दीक्षा के विचार चले जाएं, उसकी जो भावना मन में आई थी वो कहीं खो जाए, विलुप्त हो जाए, उससे पहले पहले ही देव लोग आकर के कहते हैं धन्य हो, बहुत बढ़िया, ले लो दीक्षा, हम भी आपके परिणामों की अनुमोदना करते हैं, हम भी भावना भाते हैं। अरे मनुष्य जीवन में इससे बढ़कर तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, दीक्षा से बढ़कर क्या काम हो सकता है, वैराग्य और संयम के लिए ही तो मनुष्य जन्म मिला था। और ऐसी बातें बोलते हैं जिन बातों को सुन करके वो बस अब दोबारा संसार में, अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब विषयों में ना ही फंसेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब नहीं रमेंगे, अब नहीं फंसेंगे, अब कोई राग रंग उन्हें बंधन में, बांधने में, रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। कौन है ऐसे लोकांतिक देव जो आकर के कह रहे हैं, प्रतिबोध देने के लिए आते हैं। तीर्थंकरों की दीक्षा के समय उन्हें प्रतिबोध देने आते हैं। नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां असंख्यात हैं, उन्हीं के उदय से संसारी जीवों के अनेक प्रकार की शुभ अशुभ संज्ञाएं होती हैं। क्या कहा? शुभ अशुभ संज्ञाएं पड़ जाती है नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों के भेद से। असंख्यात लोग प्रमाण भेद है सबके। फिर देखिए आगे, यह अष्ट कर्ममय संसार सामान्यतया भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकार के जीवों के अनादि अनंत हैं। क्या क्या कहा? अष्ट कर्म में जो संसार है ये सब जीवों के, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, अनादि अनंत है। क्या मतलब? अनंत नहीं कहना चाहिए इनको, अनादि कहना चाहिए। ऐसा लगता है ना अपने कोई वाक्य पढ़ करके कि इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। यह अष्ट कर्ममय संसार सामान्यतया भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकार के जीवों के, क्या कौन से दोनों प्रकार के जीवों के, कि भव्य और अभव्य क्या चीज, कि अष्ट कर्म मय संसार कैसा है कि अनादि अनंत है? नहीं नहीं, अभव्यों के तो अनादि अनंत होना चाहिए और भव्यों के अनादि शांत होना चाहिए। ऐसा लगता होगा आपको, किंतु नहीं, ऐसा नहीं है।
अरे साहब भव्य जीवों के कैसे होगा? अरे भव्य जीवों के सामान्यतया कह दिया ना इन्होंने, भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों के। क्या कैसे हो सकता है बताओ? भव्यों के भी और अभव्यों के भी समष्टिगत कथन है। इसलिए कथन है कि यदि भव्य जीवों के सामान्य रूप से समष्टिगत रूप से अनादि अनंत नहीं मानेंगे तो समस्त भव्य जीवों को अष्ट कर्म से रहित तो होने का प्रसंग आएगा, फिर उसके पश्चात में संसार का अभाव हो जाएगा, फिर संसार दशा ही नहीं रहेगी, फिर खत्म हो गया। क्योंकि मुक्त मोक्ष में, संसारी संसार में मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा, फिर शंकर नहीं होंगे, क्यों सब खत्म हो जाएगा फिर तो। ये कह रहे हैं कि नहीं, भव्य जीव भी अनंत काल तक मोक्ष में नहीं जाएंगे, भव्य जीव भी अनादि अनंत संसार में है और अभव्य जीव भी अनादि अनंत संसार में है। दोनों ही प्रकार के जीव अनादि अनंत हैं, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। हाँ, यदि किसी भव्य जीव के मस्तक पर हाथ रख करके कहा जाए कि इसका संसार अनादि अनंत है क्या, तो जवाब मिलेगा नहीं, ये भव्य जीव है, इसका संसार अनादि शांत है। संसार अनादि से तो है लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगा, अल्प काल में भव्य जीव मोक्ष जाएगा। इसका मतलब ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये समष्टिगत बात है। समझ में आ गया व्यक्तिगत और समष्टिगत का क्या फर्क है? जैसे मान लीजिए आज की तारीख में यदि हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति की उम्र 100 साल से ज्यादा नहीं है, 125 साल से ज्यादा नहीं है, 120 वर्ष कही है वैसे शास्त्रों में, पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की। तो 120 साल होगी ना मैक्सिमम। तो मेरे को ये कहना है कि 120 साल बाद में तो इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं रहेगा ना, क्योंकि सबकी आयु पूरी हो जाएगी, सब मर जाएंगे। क्यों? जो अभी है वो सब। हाँ। लेकिन मनुष्य खत्म हो जाएंगे। देखो फिर मनुष्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे बतलाइए 120 वर्ष बाद में? रहेंगे ना, नए पैदा होते रहेंगे। यदि आप ये कहते हैं रहेंगे तो मैं पूछता हूँ किसी एक व्यक्ति के सर पर हाथ रख करके कहिए कि ये मनुष्य रहेगा। नहीं, ये थोड़ी ना रह सकता है, बस रहेंगे। ऐसे ही सामान्यतया ऐसा कहा जाएगा कि भव्य जीव अनंत काल बाद में भी रहेंगे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर भव्य की अपेक्षा से बात की जाए तो वो नहीं रहेगा, मोक्ष चला जाएगा। ऐसा ही स्वरूप है संसार का। देखिए, जो मोह का उपशम, आगे पढ़ रहा हूं मैं, जो मोह का उपशम या क्षय करने के लिए उद्यत हैं, उन सम्यक दृष्टियों के उत्कृष्ट से 7-8 भाव तथा जगन्य से 2-3 भाव में संसार का उच्छेद हो जाता है। जो सम्यक से च्युत हो गए हैं उनका कोई नियम नहीं है। ठीक है, माने जिन जीव के मोह का उपशम क्षय हो गया है, कर दिया है, कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, उपशम या क्षय करने के लिए उद्यत हैं उन सम्यक दृष्टियों के। इसका मतलब है यहाँ मोह शब्द का प्रयोग चारित्र मोह के लिए किया गया है। उपशम या क्षय करने के लिए उद्यत हैं कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के मोह का उपशम या क्षय नहीं हुआ है क्या? कि दर्शन मोह का तो हो गया है, चारित्र मोह का उपशम या क्षय करने के लिए जो प्रयत्नशील है, चाहे उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हों चाहे शपथ श्रेणी चढ़ने वाले हों, सम्यक से यदि उनका कायम रहा तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बशर्ते कि जो सम्यक्त्व से च्युत हो गए उनके लिए नहीं है, बशर्ते कि सम्यक्त्व नहीं छूटना चाहिए। सम्यक्त्व छूट गया तो फिर हम नहीं कह सकते कि कितने भाव लगेंगे, फिर तो असंख्यात भाव भी लग सकते हैं। माने सम्यक्त्व छूटने के उपरांत
असंख्यात भव भी हो सकते हैं, और सम्यक यदि न छूटे तो फिर कुछ भवों में अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चलिए फिर आगे 26 नंबर सूत्र, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये सब। कुछ नियमों की चर्चा की है इन सब सूत्रों में। जैसे लोकांतिकों के माध्यम से एक नई जानकारी अपरिचित लोगों को हुई है, ठीक उसी तरह से इस 26वें सूत्र में भी एक नई जानकारी आप लोगों को मिलेगी। सूत्र में कहते हैं विजयादिशु द्विचरमाः। क्या कह रहे हैं सूत्र में? विजयादिशु द्विचरमाः। विजय आदि में, विजयादिशु कैसे हैं वे? द्विचरमा। देखिए चरमा, चरम का मतलब क्या होता है आप लोग तो जानते ही हैं। चरम माने क्या होता है, पहले की है हमने बात। चरम माने होता है लास्ट, अंतिम, सीमा, सीमा, बिल्कुल इसके बाद में और नहीं, उसका नाम है चरम। अपन कहते हैं ना चरम सीमा पर, मतलब उनका क्रोध चरम सीमा पर था। चरम माने अंतिम और सीमा माने मर्यादा, अंतिम स्थिति में था। ऐसी द्विचरम, चरम का मतलब है अंतिम भव। जिनका अंतिम भव हो उन जीवों को चरम शरीरी कहते हैं। आप लोगों को कितना ध्यान होगा मुझे नहीं मालूम, लगभग साल, 1-1.25 साल पुरानी बात होगी। हमने दूसरे अध्याय के 53वें सूत्र में चरम शब्द के संदर्भ में चर्चा की थी। दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र था 53वां सूत्र, जिसको अकाल मृत्यु के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। उसने कहा था औपादिक चरम उत्तम देह असंख्य वर्षायुष्यो न पवर्त्यायुष है। ये सूत्र था, औपादिक चरम उत्तम देहा। तो चरम शब्द का अर्थ था, वहां पर अपन ने चर्चा की। देखिए यहाँ जो चरम शब्द की बात कर रहे हैं वो अकेले चरम की नहीं है, यहाँ तो द्विचरम की बात कर रहे हैं। माने अंतिम नहीं, अंतिम से 2 पहले, उसका नाम है द्विचरम। अंतिम से 1 और पहले वाला वो हो गया द्विचरम। और ये कह रहे हैं विजयादिशु, विजय आदि में। देखिए इसका अर्थ नीचे व्याख्या। आदि शब्द प्रकारार्थक है। आदि क्या है? जैसे विजय आदि, विजय के साथ में आदिशु लगाया है ना, ये प्रकारार्थक है। अर्थात विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश विमानों में द्विचरम होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित तरवार सिद्धि में नहीं होते क्या? देखिए इनमें एक प्रकारता है, इसलिए है कि सभी पूर्व सम्यक दृष्टि और अहमिंद्र हैं। ठीक है, सभी पूर्व के सम्यक दृष्टि थे, पूर्व के भावलिंगी थे, पिछले जन्म में सभी 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती थे, और सभी वर्तमान में अहमिंद्र हैं। सर्वार्थ सिद्धि नाम से ही सूचित होता है कि वहां के देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एक चरम है। ये एक चरम और द्विचरम क्या चीज हो गई? एक चरम का मतलब अगले भव से मोक्ष जाने वाले, बस एक ही है भव जिनका चरम में, मोक्ष जाने में जिनका अब एक ही भव बचा है, उनको तो कहेंगे अपन एक चरम। बस मोक्ष जाने वाले हैं, जाने वाले मोक्ष, अगले भव से मोक्ष जाएंगे, ये एक चरम कहलाएंगे। तो द्विचरम कौन कहलाएंगे? कि अगले भव से नहीं जाएंगे, उसके बाद भी जो भव लेंगे
लेकिन 2 भवों में जिनके मोक्ष जाने की गारंटी होगी वे द्विचरम कहलाएंगे। यहाँ लेकिन द्विचरम में 2 भव का बहुत सुंदर अर्थ समझना पड़ेगा अपने को, तब जाकर के वो बात क्लियर हो पाएगी। अदरवाइज आप दूसरे भव में मुक्ति मानेंगे तो ऐसा नहीं है उसका अर्थ। कुछ विशिष्ट बात यहाँ निकल करके सामने आती है। थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक ध्यान पूर्वक आप बात को देखें कि विजय आदि के अंदर क्या स्थिति है और सर्वार सिद्धि की क्या स्थिति रही है। सर्वार सिद्धि वालों के संदर्भ में तो कल भी अपन ने बात की थी, शायद बीच में मनीषा बहन ने प्रश्न किया था कि भाई ये जो लोकांतिक देव हैं इनकी तो 8 सागर की आयु होती है। लोकांतिका नाम अष्टो सागरों प्रमाणी सर्वेशाम, ऐसा एक सूत्र है, तो 8 सागर की आयु है। और जो सर्वार सिद्धि वाले हैं उनकी 33 सागर की आयु है। तो फिर ये क्या चक्कर है, वो भी अगले भाव से मोक्ष जाने वाले, ये भी अगले भाव से मोक्ष जाने वाले, कुछ फर्क है क्या? फर्क तो पुण्य संबंधी है। फर्क तो पिछले भाव के अंदर जैसा कर्म मान था उसके हिसाब से है ना। और भी बहुत सारे जीव होते हैं, कल भी हमने बात कही थी कि जो अगले भाव से मोक्ष जाएंगे, नियम से ही जाएंगे, माने इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, जाएंगे मतलब जाएंगे ही। जो व्यक्ति लोकांतिक देवों से मरा है वह व्यक्ति नियम से मनुष्य, नियम से संयम, फिर नियम से मोक्ष, श्रेणी चढ़कर अगले भाव में ही। ऐसे सर्वार सिद्धि वाले भी अगले भाव में, माने सर्वार सिद्धि के बाद में बस एक ही भाव है, मनुष्य और मोक्ष। ये तो हो गया एक चरम, ये सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। अब द्विचरम का अर्थ खोल रहे हैं यहाँ 2 से 4 नंबर के पॉइंट में। देखिए, द्विचरम मनुष्य देह की अपेक्षा है। ये बहुत मार्मिक पॉइंट कह दिया इन्होंने। मनुष्यों में भी कर्म भूमि वालों की अपेक्षा समझना क्या मतलब। द्विचरमत्व मनुष्य देह की अपेक्षा है, अर्थात विजय आदि से च्युत होकर सम्यक दर्शन को कायम रखते हुए मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, फिर संयम की आराधना कर विजयादिक में उत्पन्न होते हैं, फिर च्युत होकर मनुष्य भाव धारण कर मुक्त हो जाते हैं। इस तरह मनुष्य भाव की अपेक्षा द्विचरमत्व है। वैसे तो 2 मनुष्य भाव तथा 1 देव भाव मिलाकर त्रिचरम गिने जा सकते हैं। बोलिए, समझ में आई क्या बात है? विजयादिशु द्विचर्मा का क्या अर्थ है? द्विचर्मा का अर्थ माने चरम शरीरी की जो गणना करते हैं हम, वो मनुष्य देह की अपेक्षा करते हैं। इसलिए मनुष्यों के कितने भाव बचे? अब जो व्यक्ति आज विजय विमान में है कि वैजयंत विमान में है, 5 अनुत्तरों में से एक विमान, तो उसमें आज जो जीव रह रहा है, अब वो जीव कब मोक्ष जाएगा, कितने भाव धारण करेगा? तो कहा मनुष्यों के 2 भाव धारण करके मोक्ष जाएगा। इसलिए हम द्विचर्मा कह रहे हैं। तो मनुष्यों के 2 भाव कैसे होंगे? वहां से मर करके मनुष्य हुआ, फिर दोबारा मनुष्य से मनुष्य हो जाएगा और मोक्ष जाएगा? कि नहीं नहीं नहीं, मनुष्य से मनुष्य होगा ही नहीं। मनुष्य से मनुष्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि मनुष्य गति का जीव संयम साधना करते हुए देवायु का बंधन करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव देवगति में जाएगा। कहाँ पे? वापस विजयादिक में चला गया और फिर मनुष्य बन के संयम लेके मोक्ष जाएगा। तो इस तरह से मनुष्यों के 2 भाव और बीच का एक विजयादिक के अंदर पुनः देव भाव, इस तरह से 3 भाव भी गिने जा सकते हैं। ठीक। अब चूंकि मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष लाभ होता है, अतः मनुष्य देह की अपेक्षा ही चरमत्व गिना जा सकता है। इन्होंने यहां बात कह दी। भाई मुक्ति कैसे होती है? कि मनुष्य शरीर से होती है, ये नियम है। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी देह से तो मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं है। तो फिर चरमपना कैसे गिनेंगे? कि मनुष्य देह गिनो।
वहां भी तो सर्वार्थ सिद्धि वाले भी तो एक भव मनुष्य का लिया और मोक्ष गए थे, एक चरम कहलाए। तो फिर विजय आदि वाले एक मनुष्य भव लिया, फिर दोबारा जब भी मनुष्य भव लेवे उस अपेक्षा से द्विचरम कहलाएंगे। ख्याल में आई बात? देखिए हाँ, आपने क्या बताया, मनुष्य से मनुष्य भव ही होगा ना? ये थोड़ा आई डोंट नो। नहीं, मनुष्य से मनुष्य भव नहीं कहा है ऐसा। हाँ, नहीं कहा है तो हाँ, कदाचित भूमि की अपेक्षा से भव बनेगा तो फिर वो गिनती में नहीं है। मगर होगा तो एक ही मनुष्य भव ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ तो विजय मिस हो गया। हाँ हाँ, आपका तो बहुत मिस हो गया है। नहीं, समझ में। अच्छा, समझने से मिस हुआ है क्या? हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, ऐसी है स्थिति कि कोई देवगति का जीव जो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित नामक विमान में मौजूद है। ये सब कौन से विमान हैं? अनुत्तर, सबसे टॉप वाले हैं ये। सारे विमान एक ही लेवल में हैं। बीच में इन चारों विमानों के सेंटर में एक विमान है। आप लोगों में से बता सकते हैं कोई कौन सा विमान होगा वो सेंटर में? इंद्रक? इंद्रक तो कॉमन नाम है, इंद्रक तो है ही वो, और कुछ नाम है उसका? विजय, वैजयंती, जयंतन, अपराजित। ये तो चारों दिशाओं में है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। बीच वाले विमान का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि विमान बीच में है और उसके चारों तरफ ये चार विमान और हैं सभी एक ही लेवल पर। ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि वाला स्पेशल है, बाकी चार उतने स्पेशल नहीं है। जिसका जन्म सर्वार्थ सिद्धि में है, जो सर्वार्थ सिद्धि में रहते हैं, उनको ये फैसिलिटी है कि वे अगले भव से मोक्ष जाएंगे। नियम से जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि वाले। वहां से मरा, माता के गर्भ में आया, जन्म, दीक्षा, संयम, श्रेणी चढ़ना, अर्यंत, सिद्ध दशा, निर्वाण, मोक्ष सिद्धालय में विराजमान। ये बात हुई सर्वार्थ सिद्धि वालों के बारे में। अब बाकी चार वालों की क्या पोजीशन है? तो बाकी चार वालों की पोजीशन ये है कि उनको मनुष्यों के दो भव लेने पड़ते हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ द्विचरमा शब्द का प्रयोग किया है। उनका अगले भव से मोक्ष नहीं होगा, हो भी सकता है कदाचित जाएं तो उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन द्विचर्मत्व तो अनिवार्य है। दो मनुष्य भवों के पूर्वक उनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि नरक निगोद में घूमने फिरने लग जाएं, ऐसा नहीं है चतुर्गति 84 लाख योनियों में चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक तो छूट जाए उनका। अब ये कोई कंडीशन नहीं है विजयादिक वालों के साथ में। उन सबको तो वहां से मर के मनुष्य बनना है। अब मनुष्य बन के संयम लिया और मोक्ष नहीं जा सके तो फिर चले गए विजयादिक में दोबारा। फिर वहां से आए, बने मनुष्य, और मनुष्य बन के चले गए मोक्ष। ये सूत्र का अर्थ है द्विचर्मा का। ख्याल में आया क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी। तो पहले मनुष्य भव में न जा सके तो वापिस वो ये अनुत्तर में जाएंगे, और ऐसा कोई? बिल्कुल ऐसा नियम, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वापस अनुत्तर में जाएंगे और फिर लौट करके फिर मनुष्य भव के मोक्ष चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, 4 लाइनें और इसी पैराग्राफ की बची हुई। देखिए, 2 मनुष्य भव तथा एक भव, एक देव भव मिलकर त्रिचरम गिने जा सकते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। और आगे देखिए, क्योंकि मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष लाभ होता है, अतः
मनुष्य देह की अपेक्षा ही चरमत्व गिना जा सकता है। चरमत्व, चरमपना मनुष्य देह की अपेक्षा से गिन सकते हैं। यद्यपि चरम शब्द अंत्यवाची है। चरम शब्द का मतलब ही होता है लास्ट। चरम माने हम किसी चीज के बारे में जब चरम शब्द का प्रयोग कर देंगे तो फिर बात बनेगी नहीं उसके आगे। जब हमने कह दिया कि चरम सीमा पर है तो फिर उससे तीव्र नहीं हो सकता, उसके बाद नहीं हो सकता। बराबर। अतः एक ही चरम हो सकता है, परंतु चरम के पास का अव्यवहित पूर्व का मनुष्य भाव भी उपचार से चरम कहा जा सकता है। समझ में आ गई बात? मैंने चरम के पास वाला जो भाव था उसके पहले वाला मनुष्य भाव, उसको भी उपचार से चरम कह दिया तो द्विचरम हो गए। देव भव के व्यवधान अव्यवधान का विचार मोक्ष के प्रकरण में नहीं होता, क्योंकि मोक्ष मनुष्य पर्याय से ही होता है। लो, आचार्यों की दृष्टि है, इसी का नाम तो जैन दर्शन का अनेकांत है, इसी का नाम तो स्यादवाद है, इसी का नाम तो अपेक्षावाद है। आप यदि अपेक्षा नहीं समझो तो महा अनर्थ हो जाए, और अपेक्षा समझ लो तो सब बात बराबर चलती रहे। ये जैन दर्शन का अनेकांत बड़ा अजब गजब का है। कौन सी बात को बस समझ लीजिए, जो हम कह रहे हैं ना वो कोई ना कोई विवक्षा है, कोई ना कोई अपेक्षा है। अब चरम का अर्थ तो होता था अंतिम, अब अंतिम को नहीं करके ले लिए दो भव। अब दो भव के अंदर भी कह दिया कि बीच में एक देव का होगा, उसको नहीं गिनेंगे। अरे वाह, सारे नियम आपके हिसाब से ही चलेंगे। माने क्या कह रहे हैं, चरम शरीरी, फिर कहा नहीं द्विचरम शरीरी। फिर द्विचरम शरीरी के अंदर का कि साहब तीन हो रहे हैं। यहाँ तो वहां से मरा, मनुष्य हुआ, फिर देव हुआ, फिर मनुष्य हुआ, फिर मोक्ष गया, तो फिर द्वि की जगह तीन हो गए ना। तो कहा नहीं हम देव को नहीं गिनेंगे। अरे मतलब तुमने द्विचरम कह दिया तो देव को गिनने को मना कर रहे हो कि हाँ नहीं गिनेंगे। क्यों गिने हम देवगति को, देवायु को क्यों नहीं गिन रहे? क्योंकि मोक्ष का प्रकरण है और मोक्ष की प्राप्ति देव से नहीं होती, इसलिए देव भव के चरम अचरम का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई कहे साहब यहाँ से मर करके कोई व्यक्ति देवगति में गया, ये उसका चरम शरीर, फिर कैसे होगा? देव से मोक्ष होता ही नहीं है, तो फिर अचरम है। अरे देवगति के जीवों में चरम और अचरम का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। देवगति के जीवों में चरम और अचरम का किसी तरह का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसलिए उन्होंने व्यवधान अव्यवधान का विचार, देव भव के व्यवधान बीच में आ गया। ये सब देव भव बीच में आ गया ना, दो मनुष्यों के बीच में एक भव आपने देव का गिन लिया। यहाँ कह रहे हैं हमने कोई नहीं गिना है, वो देव भव के बीच में नहीं आया है। देव भव बीच में आया ये व्यवधान, और नहीं आया ये अव्यवधान। इसका विचार मोक्ष के प्रकरण में नहीं होता। फिर कोई कहे क्या साहब आपके अपनी मन की चलाओगे आप, क्यों नहीं होता मोक्ष के प्रकरण में? देव लोग मोक्ष नहीं चाहते हैं क्या? आपने कह दिया और हमने मान लिया, हमें क्या बेवकूफ समझा है क्या? क्यों नहीं होता मोक्ष के प्रकरण में? देव लोग दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते हैं, देव लोग भी मुमुक्षु होते हैं, देव आत्मार्थी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं। बात आपकी सारी बराबर है, हमें आपकी बातों से किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है, किंतु फिर भी हम आपको अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये बात जताना चाहते हैं कि मोक्ष का प्रकरण है और मोक्ष मनुष्य पर्याय से ही होता है। न तो तिर्यंच दशा से मुक्ति की प्राप्ति है, न नरक दशा से, और न ही देव पर्याय से। भले ही असंख्यात देव तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आते हो, भले ही असंख्यात देव तीर्थंकर परमात्मा के गर्भ जन्म कल्याणक मनाने के लिए आते हो, असंख्यात देवों ने मिलकर मेरु शिखर पर ले जाकर के उनका जन्माभिषेक मनाया हो, तथापि एक भी देव में उनके साथ में दीक्षा लेने या मुक्ति प्राप्त करने की पात्रता नहीं होती।
तो कौन मोक्ष जा सकता है? मनुष्य। तो क्लियर हो गई बात, मनुष्य पर्याय से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई चांस नहीं है। अब इसी द्विचर्मा के संदर्भ में त्रिचर्मा माने मनुष्यों का एक भाव और हो सकता है। कैसे? उस शंका उठाइए, बहुत बड़ी शंका है। 5 नंबर का पूरा पैराग्राफ, माने ये समझ लीजिए आप 8-9 लाइनें, ये सब समर्पित है सिर्फ उसी के लिए, शंका के लिए। और फिर उसका समाधान है। कल अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे यथा समय, अपना जब टर्न होगा। कल तो अपने को इष्टोपदेश के बारे में चर्चा करनी है। आज की बात को विराम देता हूँ। निर्वाण स्तुति। कुछ शंका हो तो पूछ ले पहले आप लोग, कोई है जी कैसा? नहीं है ना, सरल है विषय। चलिए निर्वाण स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।